कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सर पर दौड़ी राजनीति की रेल। कांग्रेस ने लॉकडाउन को बताया फेल। राहुल गांधी ने पूछा पाबंदियों में क्यों दी है ढील। कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। राहुल ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। पूछा अब क्या है प्लान बी। राहुल गांधी के वार पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लगाया राजनीति करने का आरोप। कांग्रेस ऐसे समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। आज की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी का उदाहरण है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी ने झाड़ा पल्ला। कहा हम सरकार के सहयोगी, फैसले लेना हमारा काम नहीं। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. महाराष्ट्र पर बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा कोरोना के बढ़ते मामलों पर कांग्रेस को देना होगा जवाब। एक और कांग्रेस के लोग सत्ता में भी शामिल होंगे और सत्ता में शामिल होने के बाद जिम्मेदारी से कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं। कोरोना के बहाने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की घेरेबंदी। बीजेपी ने कामकाज पर उठाए सवाल। देख रहे हैं कि कोरोना की फाइट में सरकार अक्षम है और ऐसे समय हम जो मदद कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे और सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र में सर पर दौड़ी सियासत। बीजेपी नेता नारायण राणे ने की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात के बाद सरकार को लेकर बढ़ा सस्पेंस। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिले एनसीपी के मुखिया। शिवसेना ने सरकार को लेकर उठे कयासों पर लगाया फुल स्टॉप। संजय राउत बोले विरोधियों को क्वारंटीन में जाने की जरूरत। जिस संकट के घड़ी से देश और महाराष्ट्र गुजर रहा है उस बारे में चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है उसमें किसी को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में श्रमिकों को लेकर जारी है सियासत। रेल मंत्री ने उद्धव सरकार पर किया पलटवार। कहा नहीं मांगी एससी ट्रेन। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर रेलवे से नहीं किया संपर्क। खाली लौटी 65 ट्रेनें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौत। एक दिन में 97 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। 2000 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना वॉरियर्स पर जानलेवा वायरस का कहर। 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए 90 पुलिसकर्मी। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में सामने आए 6535 नए मामले। 1,45,000 के पार हुआ आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 146 लोगों की मौत। अब तक 4167 लोगों की जा चुकी है जान। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर। 24 घंटे में 805 नए मामले। कुल मरीज 17,000 के पार। गुजरात में 24 घंटों में 404 नए मामले। 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज। अब तक 888 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 635 नए मामले। 14,000 के पार कुल आंकड़ा। अब तक 276 लोगों की जान गई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत की केंद्र सरकार से अपील। राजधानी में जल्दी शुरू हो मेट्रो सेवा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले। 7,300 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 167 मौत। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साद का भी नाम। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र। 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। 1 जून से कर्नाटक में खुलेंगे मंदिरों के दरवाजे। सावधानी और नियम के साथ श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। अल्पसंख्यक कमेटी ने कहा अब तक मस्जिद और चर्च के लिए नहीं आया कोई आदेश। केरल तमिलनाडु में भी उठी मंदिर खोलने की मांग। पांडुचेरी में हिंदू संगठन का प्रदर्शन। लखनऊ में खुल गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। 1/3 दुकानें खोलने की शर्त के साथ दी गई इजाजत। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज भी लगा लंबा जाम। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को एंट्री। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में सीलिंग के दौरान हंगामा। लोगों ने किया पूरी सोसाइटी बंद करने का विरोध।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए केस, 317 तक पहुंची मरीजों की कुल संख्या। श्रमिकों के पलायन के बीच सूरत में फिर से शुरू हुए कपड़ा मिल, दूसरे उद्योगों से जुड़े मजदूरों को भी मिलेगा काम। एमपी के शिवपुरी में सामने आई श्रमिकों की दुर्दशा, शौचालय में ठहराए गए करीब 250 प्रवासी मजदूर। सहारनपुर में स्कूली बच्चों और अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन, फीस माफी की मांग को लेकर हल्ला बोल। बांदा में चिट्ठियां लेने जा रहे पोस्टमैन को ट्रक ने कुचला, पिता पुत्र की मौत। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़, घर वापसी के लिए श्रमिक ट्रेनों का इंतजार। बीएचयू के अस्पताल में लगी मेड इन इंडिया ट्रूनेट टेस्टिंग मशीन, 2 घंटे में बताएगी कोरोना के नतीजे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, रेस्ट हाउस और कलेक्ट्रेट में जुटी भीड़। बरौनी जंक्शन पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन से उतरे प्रवासी मजदूर की मौत, 4 दिन से नहीं मिला था खाना। पटना के बाढ़ में श्रमिक एक्सप्रेस का यात्रियों का हंगामा, चढ़ती गर्मी और ट्रेन में देरी से बढ़ी प्यास तो हुआ हंगामा। इंदौर के एमटीएम अस्पताल में ड्यूटी के दौरान वार्ड बॉय की मौत, ओवरटाइम से नाराज साथी कर्मचारियों का हंगामा। हरियाणा के सिरसा में 40 लाख की हेरोइन के साथ 3 युवक गिरफ्तार, दिल्ली से लेकर आए थे नशीली दवा। यूपी के सुल्तानपुर में सिरफिरे आशिक ने की लड़की की हत्या, शादी से इनकार करने पर धारदार हथियार से काट दिया गला। दौसा में बीड़ी खरीदने के लिए लगी लंबी लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। कोलकाता में सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन, एम्फन तूफान के बाद बिजली पानी की सप्लाई ठीक नहीं होने से लोग नाराज। श्रीनगर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का प्रदर्शन, पुलिस पर बदसलूकी का आरोप। तमिलनाडु के करूर में विरोध प्रदर्शन, मंदिर खोलने की मांग पर अड़े लोग। गुजरात के दाऊद में मैं भी कोरोना वॉरियर अभियान शुरू, डीडीओ के नेतृत्व में अधिकारियों कर्मचारियों ने ली शपथ। बिहार में 10वीं परीक्षा के नतीजों का ऐलान, रोहतास के हिमांशु राज बने टॉपर, 96.2% अंकों के साथ रहे अव्वल। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में 46 के पार तापमान, मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हरियाणा और पंजाब में आसमान से बरस रही आग, बिजली और पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान में लगातार बढ़ रहा तापमान, गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को किया बेहाल। भीषण गर्मी की चपेट में विदर्भ, मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मूसलाधार बारिश से बाढ़ की चपेट में है असम के 5 जिले, 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। कोरोना संकट के बीच मेघालय में टूटा कुदरत का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात। 63 अंकों की गिरावट के साथ 30,609 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 10 पॉइंट गंवाकर 9,029 पर बंद। डॉलर के मुकाबले 29 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 66 पैसे। अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में क्रिसिल ने जताया 25% गिरावट का अनुमान, 2020-21 में हो सकती है 5% गिरावट। कोरोना से महाराष्ट्र को 4.72, तमिलनाडु को 2.86, गुजरात को 2.61 लाख करोड़ का नुकसान, एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया दावा। सीटीसी का हिस्सा होने पर कंपनी आईपीएफ में 12% योगदान जारी रख सकती है, 3 महीने तक घटाकर देने से बढ़ेगा काम का बोझ। उबर इंडिया और कार देखो ने 800 कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता, टीवीएस मोटर्स अगले 6 महीने तक देगी कम तनख्वाह। एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर्ड न होने वाले दुकानदार और छोटे कारोबारों को मिलेगी राहत, इमरजेंसी क्रेडिट के होंगे हकदार। अप्रैल में थर्मल कोल का आयात 30% घटकर 7.8 मिलियन टन बिजली बनाने में होता है इस्तेमाल। N95 मास्क की कीमतों में मैन्युफैक्चरर्स ने 47% की कमी की, एनपीपीए के दखल के बाद घटे N95 मास्क के दाम। अम्फन तूफान पीड़ितों को जल्द मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए जारी की नई गाइडलाइन। मोटरोला के फ्लैगशिप फोन H+ की बिक्री शुरू, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर मिलेगा 7,500 का डिस्काउंट। लॉन्चिंग से पहले सामने आई अमेजफिट बिप एस स्मार्ट वॉच की कीमत 3,999 रुपए में 3 जून को भारत में लॉन्च होगी। स्कोडा ने लॉन्च किया रैपिड का BS6 वर्जन, 7.5 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। होम क्रेडिट इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए 30,000 के N95 रेस्पिरेटर्स, 1,80,000 सर्जिकल मास्क भी दिए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट को लेकर FSSAI ने जारी किए निर्देश, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री में 40% बढ़ोतरी। भारत में टिकटॉक के बुरे दिन शुरू, रेटिंग कम होने के बाद मार्च के मुकाबले मई में आधे से भी कम लोगों ने किया डाउनलोड। BSNL ने लॉन्च किया 600 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान, अनलिमिटेड कॉलिंग की मिलेगी सुविधा।
नाबालिगों की सुरक्षा के लिए फेसबुक लाया नया फीचर। 18 साल से कम उम्र के यूजर को भेजी जाने वाली मैसेज रिक्वेस्ट की करेगा निगरानी। झारखंड के बाद जोमेटो, स्विगी ओडिशा में भी करेंगी शराब की होम डिलीवरी। भुवनेश्वर से होगी शुरुआत। ई कॉमर्स कंपनियों ने गर्मियों में एयर कंडीशनर्स पर दी बंपर छूट। 48% तक मिल रहा है डिस्काउंट। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत। 17 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मायामी में कुदरत का कहर। लगातार बारिश से बाढ़ के हालात। न्यूयॉर्क में अभी जारी रहेंगी पाबंदियां। गवर्नर एंड्रयू कुमो ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर आया ब्राजील। पहली बार 24 घंटे के भीतर अमेरिका से ज्यादा लोगों की मौत। एक दिन में 807 लोगों की जान गई। तय तारीख से 2 दिन पहले अमेरिका ने बंद कर दी ब्राजील की उड़ान। आखिरी फ्लाइट के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। ब्राजील में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बंद की गई सभी उड़ानें। साओ पाउलो एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़। अगले महीने से इंग्लैंड में पाबंदियों में दी जाएगी छूट। बोरिस जॉनसन बोले 1 जून से खुलेंगी दुकानें और शॉपिंग सेंटर। पाकिस्तान में कोरोना के 1356 नए मामले। 58,000 के करीब आई मरीजों की कुल संख्या। अब तक 1200 लोगों की मौत। पेरू ने लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकालने के लिए शुरू की विमान सेवा। राजधानी लीमा में जुटे सैकड़ों सैलानी। दक्षिण अफ्रीका में 1 जून से लॉकडाउन में दी जाएगी ढील। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बोले अनिश्चितकाल के लिए देश में नहीं लगा सकते पाबंदी। ईरान में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला। मस्जिदों के परिसर तक होगी एंट्री। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा ध्यान। आयरलैंड में थम गया कोरोना का कहर। 24 घंटे में नहीं आया कोई नया मामला। 2.5 महीने के बाद पहली बार कोई मौत नहीं। यूक्रेन में लॉकडाउन में ढील। खोल दिए गए सार्वजनिक परिवहन, होटल और चर्च। राजधानी कीव में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। न्यूयॉर्क में पाबंदियों में छूट के बाद समुद्री तटों पर उमड़ी भीड़। जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना महामारी के बीच जॉर्डन ने मनाई स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राजधानी अम्मान की सड़कों पर हुई परेड। जापान में खत्म हुआ लॉकडाउन। हटाई गई पाबंदियां। लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। मैक्सिको की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस ने किया डामाडोल। करीब 10 लाख लोगों की नौकरी जाने का अनुमान। फ्रांस के कार उद्योग पर कोरोना की मार। कई प्लांट बंद कर सकता रेनो। हजारों कर्मचारियों पर मंडराया छटनी का खतरा। WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर लगाई रोक। कहा फायदा होने के बजाय मरीजों को हो रहा नुकसान।